1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 95 अनुच्छेद। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य के कथनों को प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथनों को प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू ने किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शरणमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शरणमुखम सेठी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उन्नीस सौ सैंतालीस से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? विनियम अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के। राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अंगीकार किए गए हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से।
भारतीय संविधान में संघ की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूके से। भारतीय संविधान में विधि शासन की संकल्पना यूके के संविधान से लिया गया है। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से होकर 2014 में बना था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए संसद अधिकृत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को जातीय, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। जीने का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 मनी बिल से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत।
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 25। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लगाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? 1954 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A 1954 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है क्या कहलाता है? प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 10 साल तक रहा हो, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 12 साल तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर और पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद पहले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है नागरिकता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 12 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1978 में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1978 में
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है। भारत के संविधान के डेस्क में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। इनमें से कौन सी रिट किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं होता है? अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23 से 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष के बच्चों तक। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध में डैश के रूप में शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को कहा जाता है? किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 87। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60 है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया? बीबी गिरी को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल सिंह। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह थी। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बराहमगिरी वेंकट गिरी थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के राष्ट्रपति जो है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं APJ अब्दुल कलाम हैं। कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? S राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित S राधाकृष्णन थे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद
उपराष्ट्रपति है। भारत की संसद में डैश शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? 1952 में। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन की उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है 60 दिनों तक। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करने और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14 दिनों के भीतर। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक डैश प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। 2019 के अनुसार भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? 17वीं लोकसभा के लिए। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? एम अनंतशयम अयंगर। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष एम अनंतशयम अयंगर थे। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन था। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना प्रावधान की गई है। संघीय। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? जगजीवन राम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155
राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितना से अधिक नहीं और कितना से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 241। उच्चतम न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लिखित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। जिला और सत्र न्यायाधीश देश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्थो जयः। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्थो जयः है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? संसद भवन से। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डैश विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग किया गया था। केरल में 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाया गया था। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? केरल में। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। 1 जनवरी को। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके किया गया था। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? 243 जे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? 9। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? 243 जी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के भाग 9 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना से संबंधित है। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? पंचायती राज में। महिलाओं के लिए 1/3 सीट पंचायती राज में आरक्षित होती है। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? राजस्थान। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय राज्य राजस्थान है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु 21 साल है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को वर्णित है अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति 368 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 9 अगस्त 2019 में। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 243(1) के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की। विशाल गिलहरी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी वुड पिजन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चलैया समिति कर। भारत में कर सुधारों से संबंधित राजा चलैया समिति कर है। उन्नीस सौ 60 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। गुजरात को। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में। आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 में आया था। भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत।
संविधान के डैश जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है, में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यकता होगी। 40 के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी ने। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के देश के द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खानों में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां निहित है? अनुच्छेद 154 में। संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? 1953 में। प्रथम पुनर्गठन राज्य आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। भारतीय संविधान के तहत नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिकाओं की संख्या डैश होनी चाहिए? 3 लाख या उससे अधिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। खंड या ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? समिति के सदस्यों के द्वारा। भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय। भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 2002 में। संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? 73वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था?
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय में इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। 22। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1946 में। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्यों का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के संविधान संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? इंग्लैंड के। भारत के संविधान में भाईचारों की भावना किस देश से प्रेरित है? फ्रांस में। भारत में संविधान में भाईचारों की भावना फ्रांस से प्रेरित है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था जो कब भी है? 1950 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? मेघालय का। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य बना 1975 में। सिक्किम भारत का एक राज्य 1975 में बना। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 1967 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकते हैं? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान किए गए हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय को।
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार का व्याख्या किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किस अधिकार से को प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय वितरण को कहा गया है? बजट। भारत के राज्य एवं संघ प्रशासित प्रदेशों का संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किसने अपनी प्रेरणा प्राप्त की? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त की? रशियन क्रांति से। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित है? प्रस्तावना से। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेखित करता है? नागरिकता के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। संविधान प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने के संबंधित प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? 14 वर्ष। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? अप्रैल 2010 में। शिक्षा के अधिकार 2 अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?
11 भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में डैश में समान नागरिकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 44 में। समान सिविल संहिता का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में किया गया है। कौन सा भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेही है? रक्षा मंत्री। किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? एस राधाकृष्णन ने। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन बने थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा में। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते थे? उत्तर प्रदेश से। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और ना राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? मीरा कुमार को। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना तो करने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने। भारत गणराज्य में वित्तीय आपातकाल स्थिति देश के द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत गणराज्य में वित्तीय आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष की आयु पूरी हो। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को।
भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 1968 में। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं स्थगन। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया? रामनंदन समिति ने। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल INC पार्टी के। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है संसद की मंजूरी से। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है 5 करोड़। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 530। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री
लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह ने। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा अवधि जवाहरलाल नेहरू का है। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य डैश में होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? वाराणसी का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। 124 से 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 को। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 साल। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति का। संसद और राज्य विधानसभा की
विधायी अतिरेक की जांच डैश के जरिए की जाती है। न्यायिक समीक्षा के द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग के जरिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1951-52 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी का अर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में। डैश ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? LM सिंघवी समिति। अगर पंचायत स्थगित हो तो चुनाव होगा। स्थगन समय के 6 माह के अंदर। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिली मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? 100। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तिरानबवा संविधान संशोधन। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। केरल की राज्य भाषा क्या है? मलयालम। केरल की राज्य भाषा मलयालम है। गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की कार्यालयी भाषा कोंकणी है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य भाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अनिश्चित काल के लिए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? महान्यायवादी को। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र की। एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी का कब स्थापना किया था? 29 मार्च 1982 को। एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को किया था। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तेलंगाना राष्ट्र समिति के। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी जनता पार्टी।
बहुजन समाज पार्टी को डैश के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? हाथी। बहुमत समाज पार्टी के प्रतीक हाथी है। कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? उड़ीसा की। बीजू जनता दल उड़ीसा की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से हैं? बिहार से। कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी को माना जाता है। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन था? आलोक रावत। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य आलोक रावत थे। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेलकर के अध्यक्षता में। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था।